पीएचपी में आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए या कोई टेक्स्ट जनरेट करने के लिए जो है इको और प्रिंट स्टेटमेंट्स यूज़ की जाती हैं। आए हम देखते हैं कि किस तरह इन स्टेटमेंट्स को यूज़ किया जाता है और इनमें क्या डिफरेंस है। पीएचपी में दो बेसिक वेज़ हैं आउटपुट गेट करने के, इको और प्रिंट। दोनों में थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है, बाकी दोनों की वर्किंग और काम करने का तरीक़ाकार तकरीबन एक जैसा ही है। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि इको जो है वो कोई रिटर्न वैल्यू नहीं करती, जबकि जो प्रिंट है वो वैल्यू 1 रिटर्न करता है। सो हम अगर किसी जगह पर ये चेक करना चाह रहे हैं कि प्रिंट या आउटपुट सही तरह हो गया है, तो हम कोई इफ़ स्टेटमेंट लगाकर या कोई चेक लगा सकते हैं अपने एक्सप्रेशंस में कि अगर प्रिंट हो गया है तो फिर ये काम किया जाए। वो फिर हम रिटर्न वैल्यू जो है प्रिंट की वो चेक करते हुए अपनी एक्सप्रेशन को फर्दर एवेलुएट कर सकते हैं। जबकि इको जो है वो किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करता, वो बस आउटपुट डिस्प्ले कर देता है। दूसरा फ़र्क ये है कि इको जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स लेता है, और जबकि प्रिंट जो है सिर्फ एक पैरामीटर लेता है जिसे हमने प्रिंट करना होता है। इको प्रिंट की निस्बत ज़रा फास्ट चलता है, इसीलिए ज़्यादातर जो है वो हम इको ही यूज़ करते हैं कि किसी किस्म की भी आउटपुट डिस्प्ले करवानी हो तो हम उसके लिए इको यूज़ करते हैं। अच्छा जी, इको स्टेटमेंट्स जो है वो पैरेंथेसिस और बगैर पैरेंथेसिस दोनों के यूज़ की जा सकती है। जैसा कि हम देखेंगे कि ये टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकती है। इस टेस्ट में हम इसके अंदर HTML की मार्कअप लैंग्वेज जो है वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जो वेरिएबल्स हैं उनको आउटपुट कर सकते हैं। ये आप एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं जिसमें कि हम इको करवा रहे हैं। इसमें हमने PHP इज़ अ फन को एक HTML के टैग के अंदर जो है इनकोड किया है। तो ये जब हमारा पेज पर आउटपुट डिस्प्ले होगी तो ये जो कोड है वो इसके अंदर जो है वो HTML पेज के ऊपर जो हेडिंग 2 के अंदर जो है PHP इज़ फन लिखा आएगा। इसी तरह आप देख रहे हैं कि हम इको में मल्टीपल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, जैसे दिस स्ट्रिंग वाज मेड विद मल्टीपल पैरामीटर्स। इसमें जो कॉमा सेपरेटेड ये हैं, ये स्ट्रिंग्स हमने पास की हैं, ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। वेरिएबल्स को डिस्प्ले करवाना हो उन्हें हम इको और के दरमियान जो है वो डिस्प्ले करा सकते हैं। डायरेक्ट किसी एक्सप्रेशन का अगर हमें रिज़ल्ट डिस्प्ले करना हो तो वो भी हम इको करवा सकते हैं। अब हम प्रिंट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ये बिल्कुल इको के सिमिलर है, बस ये है कि इसमें हम मल्टीपल पैरामीटर्स नहीं दे सकते। अलबत्ता उसी तरह HTML मार्कअप्स और दूसरा हर किस्म का टेक्स्ट जो है इसके थ्रू डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब हम PHP प्रिंट स्टेटमेंट को देख सकते हैं। इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि इसमें हम टेक्स्ट और जो है वो वेरिएबल्स वगैरह या उसी तरह से हम स्ट्रिंग्स को डिस्प्ले करवा लेते हैं, लेकिन बस इसमें ये फ़र्क है कि इसके अंदर हम मल्टीपल पैरामीटर्स पास नहीं कर सकते। अगर वो पास करेंगे तो जो है एरर आ जाएगा। अब हम इनकी एक कोडिंग एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास कुछ कोड लिखा हुआ है। इस कोड में आप देख रहे हैं कि हम कुछ टेक्स्ट और कुछ नंबर्स डिस्प्ले करवा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ टेक्स्ट को हमने जो है HTML टैग्स के अंदर भी लिखा है। हम इसका भी आउटपुट पर इफ़ेक्ट देखेंगे और कुछ वेरिएबल्स को भी हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम इको स्टेटमेंट के अंदर टेक्स्ट के अंदर वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर टेक्स्ट 2 की वैल्यू जो VU है वो इस स्ट्रिंग के साथ डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह हम एक्सप्रेशंस को भी डायरेक्टली उनकी जो आउटपुट आएगी, यानी कि X वेरिएबल और Y वेरिएबल की वैल्यूज़ जो जब सम होंगी तो जो उनकी वैल्यू आएगी वो जो है वो भी इको के थ्रू प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह हम प्रिंट की स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। आप अभी देखते हैं कि इनकी हमारे पास क्या आउटपुट आती है। इस फाइल को echo and print example.php के नाम से सेव किया है और इसे हमने अपनी वर्ड्रीगो सर्वर की ट्रिपल डायरेक्टरी में रख दिया है। अब हम इसे जो है एक्सेस करते हैं लोकल होस्ट /echo and print example.php से। आप देख रहे हैं कि हमारे पास लर्न PHP जो है वो हेडिंग 2 में प्रिंट हुआ है। इसके अलावा स्टडी PHP में वेरिएबल जो है वो
स्टडी 2 में आप देख रहे हैं कि स्टडी PHP एट VU में जो है वो वेरिएबल टेक्स्ट 2 जो VU की वैल्यू है वो साथ डिस्प्ले हो गई है, एक्सप्रेशन डिस्प्ले हो गई हैं। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि प्रिंट के थ्रू भी जो है दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वाई वेरिएबल, और वेरिएबल की वाई की वैसे वैल्यू प्रिंट वो भी उस तरह से प्रिंट हो गई है। अब हम प्रिंट जो अब हम प्रिंट स्टेटमेंट को मल्टीपल जो हैं वेरिएबल्स पास करके तो प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। अब देखें कि पार्सर ने जो है वो एरर दे दिया है क्योंकि प्रिंट जो है वो मल्टीपल आर्गुमेंट्स को प्रिंट नहीं कर सकता। अब अगर इसी कोड को हम जो है इको के थ्रू मल्टीपल यानी कि वेरिएबल्स को मल्टीपल आर्गुमेंट्स को इको के थ्रू प्रिंट करके देखें तो वो उसने प्रिंट कर दिए हैं। ये हमारे पास 4 और 5 जो है वो लास्ट वाली इको स्टेटमेंट से जो हैं वो प्रिंट हो गए हैं। यही मेन डिफरेंस है इको और प्रिंट में। आप जहाँ पर आपको प्रिंट की रिटर्न वैल्यू की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आप इको ही यूज़ करें, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप इको ही यूज़ करेंगे अपने कोड में क्योंकि ये ज़्यादा फास्ट है